बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए धुआं कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आने वाली है। गरम गरम पराठे, नान और पूरी के साथ खाइए, मज़ा दोबाला हो जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बराबर में दिए गए बेल को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून फुल भर के। बहुत ज़्यादा मिर्ची चाहिए आपको तो 1 टेबल स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी चटपटी के लिए। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम और बेश कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून फुल भर के, ये होममेड है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक लेमन लिया है मैंने, तो 2 टेबल स्पून लेमन जूस चाहिए। बारीक कटी अदरक डाली है मैंने, इसमें 2 इंच का टुकड़ा था तो ये 1 टेबल स्पून, और 3 हरी मिर्चें ली थी, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। 4 अदद जो हैं वो लौंगे जाएंगी इसमें, और 4 से 5 अदद जो है वो काली मिर्च। अच्छा, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून फुल भर के, इसको मैं पॉइंट आउट करना भूल गई। भुने हुए चने हैं ये, तो ये 2 टेबल स्पून है और इसका हम पाउडर बना लेंगे। और इसमें पॉपी सीड भी जाते हैं तो 1 टेबल स्पून इसमें आप पॉपी सीड भी मिला लिएगा और इसके साथ ही इसको पीस लिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून जाएगा। दही जाएगा 1/2 कप, और दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गाढ़ा वाला दही है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इनको फ्राई कर लिया है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि इसको किस तरह मैंने फ्राई करा है। अब हमने चनों को और लौंगों को और काली मिर्च को एक साथ डाल के पीस लेना है। और यहीं पर अगर आपके पास पॉपी सीड हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपी सीड नहीं मिलते, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो 1 टेबल स्पून इसमें पॉपी सीड भी डाल लीजिएगा और इसको हम पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया है और ये बकरे का कीमा है और ये मशीन का निकला हुआ बारीक कीमा है, देखें, और ये आधा किलो है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। सब कुछ इसमें डाल देंगे, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी 2 टेबल स्पून भर भर के, दही भी, और ये चनों का पाउडर भी। अपना 2.5 टेबल स्पून था, मैंने सारा ही डाल दिया था इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद मिक्स कर लें अच्छी तरह, और उसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए अब अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब आधे घंटे के लिए ढक के इसको फ्रिज में रख दें। आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे। अब ऑयल भी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसमें आधा कप तक ऑयल डाल सकते हैं, और इसको आप घी के साथ भी बना सकते हैं, या फिर आप आधा कप आधा घी और आधा तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खाली तेल में बना रही हूँ। अब इसको मैं स्लो आंच पे मैंने रखा है। इसको 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये पानी अपना खुद छोड़ेगा, दही का पानी और कीमे का पानी। तो ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो ये देखें, तो इसने अच्छा पानी छोड़ दिया। अब इसी पानी में हम इसको कुक होने देंगे। अभी ये और मज़ीद पानी छोड़ेगा। तो ये देखें अच्छा खासा इसने पानी छोड़ा था और अब ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसकी खूब भुनाई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको मीडियम आंच पे अच्छी भुनाई करनी है।
क्योंकि मैंने इसको 10-15 मिनट तक अच्छा हल्के आंच पे पकाया है, तो इसने खूब पानी छोड़ा और पानी छोड़ने के बाद ये अच्छा सा गल चुका है। लेकिन अब इसकी हम खूब अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें अदरक भी डाल देंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे थोड़ी, और थोड़ी गार्निश के लिए छोड़ देंगे। अब इसके अदरक के साथ और हरी मिर्च के साथ भी हमने इसको 5 मिनट तक मीडियम आंच पे अच्छे से हमने इसको भूनना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं, अच्छी सी भुनाई हो चुकी है इसकी। अब हमने कोयला जो है वो दहकाने के लिए रख दिया था, तो अभी हम फॉइल का टुकड़ा रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम कोयला रखते हैं। तो धुआं कीमा है तो धुआं तो देना बहुत बनता है। तो अब इसमें 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला और इसको ढक दिया। तकरीबन 5 मिनट के लिए ढका रहने दें। जब धुआं सारा ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखें आप, इसका धुआं ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ये मसाले के साथ कीमे की। तो बस अब इसको डिश आउट करेंगे और गरम गरम पराठों के साथ इसको नोश फरमाएंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। लेकिन बिल्कुल ड्राई ड्राई सा है ये। अगर आप चाहें तो इसमें आप आधा कप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा था। नींबू मिला के खाएँ आप इसमें, और प्याज के लच्छे बना के खाएँ, चटनियों के साथ खाएँ या ऐसे भी खाएँ, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।